वापस आ गए हम और साथ ही साथ हमारे एक कॉल भी है सादिया की। अस्सलाम वालेकुम सादिया। कमरूजापा कैसे हो बेटा? ठीक हो, आप सुनाएं आपा कैसी हैं? करम अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? कभी खान साहब हमारे साथ हैं, कुछ सवाल पूछना चाहोगे? कोई जी, बात? मैंने उनसे बात करनी थी। अस्सलाम वालेकुम जी अंकल। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। अंकल आप बहुत अच्छे हैं, आपके ड्रामे भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं तब से आपका देख रही हूँ शो, तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप ना। अच्छा। हम यही कह रहे थे कि एक फलसफा हम बयान कर रहे हैं। आई होप लोग इसको समझ भी लें, क्योंकि हंसी मजाक की बात अक्सर होती है और हर जगह होती है, तो कोशिश ये करनी नहीं, सही चाहिए। बात उन्होंने आपा एक बात सही की थी कि जो हम उस्ताद की रिस्पेक्ट नहीं ना करते, बिल्कुल वो मैं तो अल्लाह का शुक्र, मेरी उस्ताद जब भी मुझे मिलते हैं तो हमेशा, चाहे वो कहीं भी हो, मैंने खड़े होकर उनसे सलाम लेना होता है, क्योंकि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो उस्ताद को देखे उनकी तरफ पीट करके चले जाते हैं। बिल्कुल इतना मुझे दुख होता है ना। मैं कहती हूँ देखें, वही हमारे उस्ताद जो हमें सिखाते हैं और वो हमें इतना आगे लेके जाते हैं, बाद में हम आगे जाके उनको भूल जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। और अगर आपके ज़हन में और दिल में यही जज्बा है, इंशाल्लाह आप देखना आप कितना आगे जाओगी, क्योंकि कहते हैं कि जितना इंसान अदब करता है उतना आगे जाता है और नसीब बहुत अच्छे होते हैं। रोजापा मैंने एक ये बात कहनी थी, काइंडली मेरी अम्मी बीमार है, उनके लिए प्लीज आप दुआ करें कि वो ठीक हो। अल्लाह सबसे मेरी गुजारिश है कि सादिया की मदद के लिए दुआ करें, बल्कि साथ ही साथ सज्जाद हमारे एक भाई हैं, उनकी भी एक आंटी है, उनकी तबीयत बड़ी सख्त ख़राब है, अल्लाह मियाँ उनको भी शिफा दे। सब दुआ करें। कोई कहते हैं कि आमीन, कोई कह दे शायद उसकी आमीन से दुआ कबूल हो जाए। एक और कॉल है हमारे साथ। शुक्रिया सादिया कॉल करने का। एक और कॉल है हमारे साथ सोबिया की। जी अस्सलाम वालेकुम सोबिया। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी सोबिया, क्या कहेंगी? हमारे साथ कवि खान साहब मौजूद हैं और आप। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, मुझे सर कवि खान से बात करनी है। कीजिए प्लीज। जी जी सोबिया, बात कीजिए। सर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मैं शुक्रिया। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वो बहुत अच्छे हैं इसलिए अच्छे लगते हैं। अच्छा सर आपको मुझे बातें बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा, जीते रहे आप। बहुत अच्छी सर बात आपको है। आपके सवाल का जवाब मिल गया। हाँ देखिए, क्या मतलब और हमारा अरूजा, जी 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 और अरूजा, मुझे आपसे बात करनी है। जी फरमाइए। आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू बेटा, शुक्रिया। और मैं आपकी ना रेगुलर कॉलर बनना चाहती हूँ। आप कॉल किया करें, आप रेगुलर कॉलर बन जाएंगे। मैं रोज कॉल करती हूँ, लेकिन मेरी आगे से कोई रिसीव नहीं करते। रिसीव नहीं करता। चलें जी, कल से तो सोबिया की सारी कॉल्स रिसीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सोबिया कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये होता है हाँ। फ़ायदा और खुशी इस बात की होती है कि हम जो उस्ताद का जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल। वो हमारा पैगाम कैसा पहुंचा और उसका रिस्पांस कितना फौरन अच्छा मिला। है। बिल्कुल, ये एक अच्छी अच्छा बात सर, है। आपके उस्तादों की अगर हम बात करें, कोई ऐसे उस्ताद जिसने आपको जिंदगी का अहम तरीन और सबसे बड़ा सबक सिखाया हो? देखिए, उस्ताद तो आपके इर्द गिर्द, आपसे जो भी सीनियर वो सब आपके उस्ताद ही होते हैं। अब डिपेंड आपने करना ये होता है कि आप कौन सी चीज़ पिक करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ आपको उस्ताद में अच्छी लगी है। कि उस्ताद की तमाम ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। मतलब जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मेरा एक जिनको मैंने फॉलो किया वो आगा तालिश साहब। अच्छा। हाँ, तो उनको मैंने फॉलो किया और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने उनमें चीज़ दी थी वो थी वक्त। ओह, कि वक्त की कदर किस तरह की जाती है। क्या बात है। मैंने उनको अपनी ज़िंदगी में कभी, वो सेट पर आते थे और यूं घड़ी दिखाते थे डायरेक्टर को कि मैं हाजिर हो गया, और उसके बाद शाम को वो आप करते हैं। हाँ, शाम को वो तो वो मैंने किसी हद तक, वैसा तो मैं नहीं कर सर सकता। कैसी बात कर रहे हैं? यू लेकिन आर मैं- नोन फॉर दिस दैट यू आर जब मैं, सो पंक्चुअल। इवन कहता हूँ कि मैं ये मुझे करना है तो मैं किसी हद तक कोशिश करता हूँ अपनी हद्दुल इम्कान कि मैं वक्त पे पहुँच जाऊँ। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो सबक आपने सीखा अपने उस्ताद कह लें, या जो आपके दोस्त हो गए या जो कलीग्स वगैरह। दूसरा, मैं अपने कुलीग्स के लिए मैं उनकी बातें सुनता हूँ और बहुत गौर करता हूँ, और फिर मैं अकेले बैठ के ये भी सोचता हूँ कि ये मेरे कुलीग्स जो बातें कर रहे हैं क्या ये सही है। और जब मैं महसूस करता हूँ कि ये बिल्कुल सही नहीं है तो मुझे तकलीफ़ होती है, दुख होता है बहुत।
तो वो एक दो दफ़ा ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, जो मेरे दोस्तों की तरफ से जो बातें मेरे लिए की गई उनकी मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मेरा ख्याल इतनी तकलीफ़ ज़िंदगी में कभी नहीं होगी। और फिर मैं काफ़ी अरसे तक उस कर्ब में रहा। और फिर निकल आए उस कर्ब से? मैंने ये सोचा कि तुम उन रिश्तों को छोड़ दो तो ज़्यादा बेहतरी होगी तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर उन रिश्तों में आप बंधे रहोगे तो आप उसी कर्ब में रहोगे, तकलीफ में रहता है, तकलीफ में रहोगे। हाँ, तो मैंने अपने उस सारा कुछ जो आप करते हैं ना, कि अपने आप को देखो गर्दन झुका के, कि अगर आपको ये इनाम मिला है या आपको ये कहीं से कुछ मिला है या नवाजा गया है, तो क्या ये सिफारिश पे हुआ है, राइट, या आपको वाकई ये अवार्ड दे। जब मैं महसूस करता हूँ ये अल्लाह की ताला की तरफ से एक नेमत है जो मुझे मिली है, और मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, तो जो लोग ये कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, तो फिर मैं मुतमईन हो जाता हूँ। कहता कुछ नहीं, लेकिन सुन लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि हमें बगैर सोचे समझे किसी के लिए भी कुछ कभी नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि आप गलत भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप गलत हैं तो किस कदर बुरी बात। बिल्कुल सही। तो उसको मैं अवॉइड करता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि मेरे जो जूनियर्स हैं और जिनके साथ मैं काम कर, इसीलिए मैं अब तक काम कर रहा हूँ, और आप देखें मैं बहुत काम कर रहा हूँ माशाल्लाह, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड पीपल, यूथ जो है वो आपको अडोर करती है, मोहब्बत करती है, मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। वो इसलिए है कि मैं कभी ये नहीं सोचता कि ये मेरा कुलीग है, ये मुझसे बेहतर काम क्यों कर रहा है, या इसको मुझसे अच्छा रोल क्यों मिला है। मैं इतना एंजॉय करता हूँ जब कोई अच्छा काम करता है। अभी कल ही की बात है, कल शाम को मुझे डिहाइड्रेशन हुई थी, और वो एक लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मैंने उसकी बहुत तारीफ की। तो अब यहाँ तो ये ऐसा लगता है ना कि जैसे आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है, चूँकि महीना भी ऐसा है, दिन भी ऐसे हैं, और हमें आज के दिन तो झूठ नहीं बोलना। बिल्कुल सही। तो इसलिए अब आधे पौने घंटे में जितनी मैंने बातें की हैं वो बिल्कुल सच की हैं। सही, मुझे यकीन है आप जब भी बात करते हैं सच करते हैं। वो और लोग होते हैं जो इन दिनों के अंदर सच बोलते हैं और दूसरे दिनों के अंदर झूठ बोलते हैं। बहुत अच्छे लोग होते हैं जी। अच्छा हर कोई है, बट इट्स जस्ट दैट उस अच्छाई को बाहर निकालने की जरूरत है। फरीहा की कॉल है हमारे साथ मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी प्यारी, कैसी हैं? मेरी सहेली, बहुत अरसा हो गया आपसे बात नहीं हुई। मैं 5-6 दिनों के लिए इस्लामाबाद गई हुई थी और फ़ोन मेरे पास नहीं था, इस वजह से आपसे बात नहीं हो पाई। और आपका आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आपका खूबसूरत सा गिफ्ट जो है वो हमें मिल गया था, और इट वाज ब्यूटीफुल, और मैंने अपने कमरे में लगाया हुआ है। थैंक यू सो मच। और दूसरा, आपको तीसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह मियां खैर आफियत से रमजान शरीफ गुजर जाए और ईद की खुशियाँ सबके लिए खुशियाँ लाए, इलाही खुसूसन कराची के लोगों के लिए। आमीन, बिल्कुल, बहुत जरूरत है। और दूसरा, मैं इनको अंकल कह सकती हूँ? ये मुझे बहुत मेरे फेवरेट है। आपको अंकल कह सकती है? वो आप बहुत फेवरेट है। आप यकीन करें, क्या मैं लड़का मैं लग रहा हूँ? नहीं, वो लड़के तो आप लगते हैं, ये तो खैर हमारे यंग जितने भी लड़के हैं उनको बड़ी इनसिक्योरिटी होती है इनकी वजह से। आप अंकल ही कहेंगी मुझे, और क्या कहेंगी? मैं आपको सलाम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुल्तान में आए थे आज से 10-15 साल पहले की बात है। जी, मैं हर साल आता हूँ। नहीं, वो तारिक अजीज ट्रस्ट के हवाले से आप आए थे। आप थे, फिरदौस जमाल साहब थे और तारिक अजीज साहब थे। एक शो हुआ था बहुत बड़ा। मेरा अपना भी एक ट्रस्ट था वहाँ, हर साल वो मैं बच्चियों की कुछ शादियों वादियों के लिए वहाँ करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हर साल, कोई 20 साल से अभी भी ये मुल्तान में कुछ आप देखें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इतना शो ऑफ नहीं करते। नहीं, सही। उनमें मुल्तान के कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े, अब उनके साथ वकला शामिल हो गए हैं, डॉक्टर शामिल हो गए, और हम हर साल 20, 25, 30 बच्चियों के लिए उसको हम जहेज का नाम नहीं देते, ज़रूरियात ज़िंदगी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़रूरियात ज़िंदगी। वो हम जमा करके शाम को मैं जाता हूँ, जब भी मुझे फुर्सत होती है, लेकिन अक्सर मैं जाता हूँ हर साल। तो वो उनको दे दिया जाता है
आपके वालिदैन को, और ये एक कोशिश सी होती है हमारी। ये 20 साल से हो रहा है। और जो वहाँ के लोग हैं, ये उनकी अजीब सी बात है कि यानी 20 साल पहले एक शख्स मुझे मिला, उसने कहा आप अपने आप को क्या समझते हैं, और आप जो हैं वो बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, और ये वो आपको गरीबों का क्या है, और ये तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? कहने लगा आप हम फंक्शन करेंगे, आप आएँ। मैंने कहा अच्छा आ जाते हैं। उन्होंने फंक्शन किया। वो जो मोहल्ले के छोटे लोग होते हैं ना, जिनको आप कहते हैं भी दरमियाने लोग हैं या गरीब लोग हैं, या वो उस कैटेगरी में, बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं। तो मैं चला गया तो उन्होंने धूम धड़के से नाच गाना और कभी ये वर्ड और ये वो करना शुरू कर दिया। तो 2 साल में गया, फिर तीसरे साल मैंने कहा मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अब नहीं आऊँगा। बोले जी क्यों? मैंने कहा आपके मोहल्ले में कोई बच्ची नहीं है जिसकी शादी नहीं हुई, कोई बेवा नहीं है, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा उनके लिए कुछ करें। मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ। बहुत अच्छी। तो फिर मुझे खुशी होगी। अब क्या होता है, 20 साल हो गए इस बात को। एक शाम को खामोश एक फंक्शन होता है जिसमें आर्ट काउंसिल से हॉल ले लिया जाता है, वो बेचारे दे देते हैं हमें, उनकी मेहरबानी, और हम 100-150 लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और वो तकरीब एक होती है। इतना अच्छा लगता है, मैं आपको क्या बताऊं। और ये 20 साल से हो रहा है। बिल्कुल सही। मुझे बड़ी खुशी। ये इस तरह की सोच एक बेटियों का वालिद ही सोच सकता है कि किस तरह से दूसरों की बेटियों का ख्याल रखना है। फरिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, एंड सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अच्छा, क्या वक्त हो गया? जी, हमेशा ऐसा ही होता है ना, वक्त गुजर जाता है और पता नहीं चलता। और आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, जैसा कि आप लोगों को बताया कि डिहाइड्रेशन थी, मगर क्योंकि ये वक्त की और लोगों की कदर करते हैं और अपने कहे हुए की कदर करते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर आके बैठे हैं, ये अजीम लोगों की निशानी होती है। और ऐसे अजीम लोग आजकल थोड़े कम मिलते हैं, मगर जो हैं वो हमारे लिए बहुत इज्जत के काबिल। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे सबको, और अपने मुल्क के लिए दुआ करें। आमीन आमीन। सर, टुवर्ड्स द एंड जो हमारा टॉपिक था कि लोगों के ऐबों के ऊपर नज़र रखना, और जो लोग गुनाहगार होते हैं, हमें क्या पता कि कौन गुनाहगार है और कौन उसकी बारगाह में अजीम शख्स है। बस कोशिश ये करें कि जो लोग अच्छाइयाँ करते हैं, जो लोग भलाइयाँ करते हैं, जो लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, बस उसके ऊपर नज़र रखें और अपनी ज़िंदगी को भी आसान करें, दूसरों की भी ज़िंदगी आसान करें। इस प्रोग्राम की एंडिंग में एक हदीस के ऊपर करना चाहूँगी। नबी करीम एक दफ़ा मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और उन्होंने फरमाया कि ए अफराद जमात, जो ज़ुबान से तू मुस्लिम हो मगर ईमान उनके दिल में दाखिल ना हो, तो मुसलमानों को एज़ा ना दो, उन पर तंज ना करो, उनके पोशीदा अयूब की टो में ना लगो। जो शख्स अपने मुसलमान भाई की ऐब तलाश करेगा, अल्लाह ताला उसके ऐब खोल देगा, और जब अल्लाह किसी की बुराई और ऐब खोलता है तो उसे पूरी दुनिया में रुस्वा करके छोड़ता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने जहन की, ऐसी बातें हैं जो हमें अपने जहन के अंदर रखनी है और अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेकर चलना है। सर, अगेन शुक्रिया आपका, और आप लोगों का भी बेहद शुक्रिया। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद अब्दुल मन्नान हमें ज्वाइन करेंगे, शेफ़ अब्दुल मन्नान, और आज एक और मज़ेदार रेसिपी होगी मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।